टीएमसी के सांसद कल पश्चिम बंगाल में जो ईडी की रेड हुई थी उसके खिलाफ यहां गृह मंत्रालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां जो है वो उठा के ले जा रहे हैं तमाम जो सांसदों को, यहां से दिल्ली पुलिस जो हटा रही है। आपकी बंगाल कभी नहीं जीतेगा। हम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सोल्जर हैं। हम अमित शाह से नहीं डरते हैं। हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। पुलिस जो है लगातार जो जितने भी टीएमसी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे उनको अब गृह मंत्रालय गेट से हटा रही है और पुलिस वाले जो हैं वो सांसदों को उठाकर यहां से ले जा रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, साकेत गोखले जो टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं उनको अब यहां से एक एक करके उठाया जा रहा है और यहां से गाड़ियों में बैठा के गृह मंत्रालय के सामने से उन तमाम जो सांसद हैं टीएमसी के जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहां से हटाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार जो है वो अब यहां सांसदों को यहां से हटा रही है और अब ये बस देख सकते हैं कि बस में उनको बिठाया जा रहा है और बस में बिठाल के यहां से उनको हटाया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि साकेत गोखले जो टीएमसी सांसद हैं और तमाम अन्य जो सांसद भी हैं उनको भी यहां से हटाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि यहां तमाम जो टीएमसी के सांसद जो कल पश्चिम बंगाल में ईडी की रेड हुई थी और उसके खिलाफ यहां दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे गृह मंत्रालय के गेट के बाहर, तो अब उनको धीरे धीरे यहां से पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है। देखिए तमाम जो टीएमसी सांसद थे वो यहाँ गृह मंत्रालय गेट नंबर 1 प्रदर्शन कर रहे थे। आप मेरे पीछे जो गाड़ी देख रहे हैं बस इसी में अब उनको बिठाल के ले जाया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ मौजूद है और तमाम जो सांसद हैं टीएमसी के 8 सांसद यहाँ गृह मंत्रालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको अब यहाँ से गृह मंत्रालय गेट से हटाया गया है। सुबह से ही तमाम जो 8 सांसद थे टीएमसी के वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो है वो जो है यहाँ प्रदर्शनकारी जो है तमाम यहाँ स्लोगन बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जितने भी टीएमसी सांसद हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बस में उनको दिल्ली पुलिस हटा रही है। उनका कहना यही है कि जिस तरह से चूंकि बंगाल में अब सिर्फ 1 महीने का वक्त, 1-1.5 महीने में बाद में चुनाव की घोषणा होनी है, ऐसे में लगातार जो है ईडी की रेड बढ़ गई है। ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो केंद्र सरकार के आदेश पर वहां कार्रवाई कर रहे हैं और उनका आरोप यह है कि बीजेपी बंगाल में चुनाव हारने जा रही है, इसलिए सब हो रहा है। तो लगातार जो टीएमसी के 8 सांसद चाहे कीर्ति आजाद हो या फिर महुआ मोइत्रा हो, साकेत गोखले हो, तमाम जो 8 सांसद थे वो यहाँ गृह मंत्रालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उन सबको हटा दिया है। आप देख सकते हैं कि एक बस में उनको बिठाल के फिलहाल यहाँ से ले जाया गया है। अभी कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे, वो अभी इसकी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। क्या पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया या सिर्फ डिटेन करके यहाँ से सिर्फ हटाया है, ये जो तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। लेकिन गृह मंत्रालय के गेट से फिलहाल जो है वो दिल्ली पुलिस ने तमाम जो टीएमसी सांसद हैं उनको यहाँ से हटा के एक बस में बिठा के यहाँ से दिल्ली पुलिस ले गई है। देखिए अभी कहाँ लेके जा रही है इसके लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी थे वो यहाँ कर्तव्य भवन के सामने पहुंचे और यहाँ से जो टीएमसी के तमाम सांसद थे जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे सुबह से ही, उनको फिलहाल आप तस्वीरों में हमने दिखाया अभी कि उनको यहाँ से हटाकर और बस में बैठाया गया और बस से उनको यहाँ से फिलहाल हटा दिया गया है। अभी ये कहाँ लेके जा रहे हैं अभी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है वो टीएमसी के जो 8 सांसद यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे उनको दिल्ली पुलिस बस में बिठाल के यहाँ से ले गई है। देखिए जाहिर तौर पर कल शाम को भी जब जैसे ही पश्चिम बंगाल में रेड की खबर सामने आई आईपैक के ऑफिस में, उसके बाद ही खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहाँ आईपैक के ऑफिस पहुंचती है और वहां से फाइलें उठा के बाहर जाती हैं और लगातार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलती है। उसके बाद में आज सुबह से ही टीएमसी के सांसद यहाँ पहुंचे और यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। जो कर्तव्य भवन है गृह मंत्रालय जो यहाँ है और वहाँ उनके दफ्तर के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे थे। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना यही था कि पश्चिम बंगाल में अब 1-1.5 महीने के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। मार्च के अंत में और अप्रैल में वहाँ पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, तो ऐसे में बीजेपी और केंद्र सरकार जो है वो लगातार जो तमाम जो ऐसी एजेंसीज हैं उनके जरिए वहाँ टीएमसी के ऊपर दबाव बनाना चाहती है, टीएमसी नेताओं को डराना चाहती है। उसके चलते ही ये सारा ईडी की रेड हो रही है। उनके साथ साथ उनका ये भी आरोप था कि तमाम जो फाइल्स जो थी वो ईडी अपने साथ ले गई है। उसमें हमारी इलेक्शन की स्ट्रेटेजी थी, कौन कौन कैंडिडेट कहां कहां से लड़ सकता है, उस पूरा एक डाटा तैयार था। वो सारे डाटा को जो ईडी है वो अपने साथ ले गई है, यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश, ऐसा आरोप जो है वो टीएमसी के तमाम सांसद यहां लगा रहे थे। और उनको जब ले जा रहे थे तो उनका कहना यही है
कि केंद्र सरकार और बीजेपी टीएमसी से डर गई है। ममता बनर्जी विपक्ष की सबसे मजबूत नेता हैं जो नहीं डरती, और कल उनका वाकया आपने देखा। ऐसा कहना तमाम टीएमसी सांसदों का है। तो ऐसे में लगातार वो यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शनकारियों को यहां से फिलहाल हटा दिया गया है और उनको यहां से दिल्ली पुलिस एक बस में बैठाल के ले गई है। लेकिन ये जो लगातार हंगामा है, राजनीतिक बयानबाजी है इस पूरे वाकया को लेकर, वो यही समाप्त नहीं होगी। आप आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि लगातार पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक इसकी राजनीतिक सरगर्मी लगातार आपको दिखाई देगी।